नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीतापुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर के बाबा का बुलडोजर गरजा है। यहाँ पर गल्ला मंडी के आसपास नालों पर बनी दुकानों और मकानों पर अतिक्रमण हटाया गया है और इन्हीं अतिक्रमण को हटाने के लिए यहाँ पर बाबा के बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल यहाँ पर प्रशासन ने स्पष्ट तौर से कहा है कि पहले से ही जो व्यापारी है और घर के निवासी हैं उन्हें नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने इसको लेकर के कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि कैसे अकबर नगर, जो कि पूरा का पूरा एक अवैध इलाका था, अवैध बस्ती थी, उसे भी बुलडोज कर दिया गया। जिसके बाद अब सीतापुर में अवैध अतिक्रमण को बुलडोज करने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिस तरीके से सीतापुर में ये बुलडोजर चला है अवैध अतिक्रमण को लेकर के, इस पूरे मामले पे सिटी मैजिस्ट्रेट कृष्णानंद राय का बयान सामने आया है। सुनिए सिटी मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा। जो भी अतिक्रमण की इसकी बार-बार शिकायत होती है, इसी के क्रम में 4 तारीख को हमने सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी सभी और अन्य जो भी इससे प्रभावित होने सभी की बैठक बुलाई थी और सर्वसम्मत से यह तय किया गया था कि हम बुधवार को हम लोग अतिक्रमण दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी के तहत इस समय कोटपुर मोहल्ले में जो जलभराव की समस्या होती है उससे एक नाले को लिंक किया जाना है दूसरे नाले से, ताकि वहाँ जलभराव की समस्या समाप्त हो जाए। उसी के तहत ये नाले पे आने वाले जो अतिक्रमण है उसको हटाया, उसमें भी पूरी कोशिश मेरी है कि सबसे कम नुकसान हो और जो भी इससे प्रभावित हो रहा है वो उसका भी कोई ऐसा मतलब नुकसान न हो कि उसके जीवन निर्वाह पे असर करे। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से अभियान चला है कि उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके जो कि अवैध रूप से बसे हुए हैं या फिर उन इलाकों में अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीजों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह हिदायत दी है कि इन अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। आपको बता दें कि जौनपुर के वाजिदपुर क्षेत्र में भी प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल प्रशासन का ध्यान अब वाजिदपुर के जेसीस चौराहा और औलंदगंज पर है, जहां 3650 आवासीय और व्यवसायिक भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं। डीएम ने सिटी मैजिस्ट्रेट को इन अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही सर्वे शुरू करने का आदेश दिया है, जिससे कि ये काम शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने जौनपुर शहरी क्षेत्र में झील को लेकर के 2021 में 16 सेक्टर्स में नोटिस भेजा था। उस समय के सर्वे में 2555 आवासीय और 1095 व्यवसायिक भवन पाए गए थे। अब एक बार फिर ये मामला जोर शोर से उठाया गया है और डीएम ने सिटी मैजिस्ट्रेट को इन अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि वाजिदपुर में कई ताकतवर ब्यूरोक्रेट और बाहुबलियों के व्यवसायिक भवन, ऑफिस, आवास, होटल और रिसोर्ट शामिल है। पिछली सरकारों में भी इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन बुलडोजर नहीं चल सका। अब प्रशासन की सख्ती के चलते ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन अवैध भवनों पर बुलडोजर कब चलता है। आपको बता दें कि जौनपुर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर के प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। डीएम के आदेश का पालन करते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट जल्द ही सर्वे करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार प्रशासन की कार्रवाई कितनी सख्त और प्रभावी होती है। आपको बता दें कि जौनपुर के लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन की यह सख्ती कब जमीन पर दिखाई देगी और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कब चलेगा। ये मामला जौनपुर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग प्रशासन की आगामी कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से देखने को मिला था कि अगर हम अवैध अतिक्रमण की बात करें तो लगातार कई सारी ऐसी बस्तियों को भी ढहाया जा रहा है और इन बस्तियों में जो विकास में अड़चन
क्वेश्चन पैदा कर रहा है अतिक्रमण, उसे भी योगी सरकार के द्वारा ढहाया जा रहा है। अभी हाल ही में अकबरपुर जो कि पूरा का पूरा एक बस्ती था उसे ढहा दिया गया, ये कहते हुए कि ये अवैध निर्माण था और अवैध तरीके से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां बना करके रह रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कानूनी पचड़े भी बहुत हुए, बकायदा सरकार जो है वो कोर्ट जाती है, कोर्ट का आदेश आता है, जिसके बाद अकबरपुर के कई सारे हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई अचानक से चला दी गई, पहले कोर्ट केसेस होते हैं, कोर्ट में लड़ाई होती है, कोर्ट आदेश देती है, जिसके बाद सरकार यहाँ पर रह रहे लोगों को नोटिस भी थमाती है। और अब ये भी खबर सामने आई है कि जितने भी घर वहां पर खाली करवाए गए हैं, जिन घरों में बुलडोजर का एक्शन हुआ है, उन्हें बकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने की भी तैयारी है। ऐसे ही कई जगहों पर सर्वे किए जा रहे हैं, खासकर जो कुकरेल नदी के आसपास जितने भी अतिक्रमण हैं उनको लेकर के सर्वे किए गए हैं, ताकि इन अवैध अतिक्रमण को हटा करके इन नदियों को और भी ज्यादा चौड़ी की जाए, जिससे कि पानी की जो समस्या होती है किसानों को वो समस्या ना हो पाए। इसको लेकर के कई सारे शहर है, सिर्फ कुकरेल नदी नहीं, बल्कि अगर हम बात मुरादाबाद की करें, रामपुर की करें या फिर वाराणसी की करें, जौनपुर की करें, तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर नदियां नालों में तब्दील होती जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं अवैध अतिक्रमणों की वजह से, जिसकी वजह से अब बकायदा योगी सरकार ने ये ठान लिया है कि जो नदियों के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, अवैध रूप से जो बिल्डर्स होते हैं, जो वहां पर फार्म हाउसेस बनाते हैं, बस्ती बसाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, इन तमाम चीजों को हटाया जाएगा, बुलडोज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदियों को चौड़ीकरण को लेकर के ये अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, बल्कि कई सारे ऐसे बाहुबली और माफिया हैं, उनके खिलाफ भी लगातार बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई देता है। अभी हाल ही की बात करें तो देखने को मिला था कि कैसे प्रयागराज में अतीक अहमद की जो भाभी थी जैनब, उसके अवैध जो बिल्डिंग थी उसे भी बुलडोज कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम अतीक अहमद की खुद की प्रॉपर्टी की बात करें तो कई सारी ऐसी अवैध प्रॉपर्टियां थी, उसको ढहा दिया गया। इसके अलावा मुख्तार अंसारी की बात करें, उसकी भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अवैध पाई गई, उसको भी लगातार इस प्रशासन की ओर से ढहाने का काम किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सारे माफिया हैं, बाहुबली हैं, उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है। खासकर अगर हम बात उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन की करें, बुलडोजर मॉडल की करें, तो यही मॉडल अपनाते हुए दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी नजर आते हैं। फिर चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश में भी यही वाकया देखने को मिलता है, असम में भी यही वाकया देखने को मिलता है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरीके के बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, जिसको करके यही कहा जाता है कि ये जितने भी सरकार इस बुलडोजर कार्रवाई को अपना रही है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई से प्रभावित होकर के ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।